1960 के एंड में जब दुनिया थोड़ा शांत हुआ करती थी, कैलिफोर्निया के लोग अपनी जिंदगी आराम से जी रहे थे। लेकिन 20 दिसंबर 1968 की वो रात एक डार्क शैडो ने अपने पहले शिकार को ढूंढ लिया था। बेटी लोउ जेनसेन और डेविड फराडे एक यंग कपल कार में एक सुनसान एरिया में थे। सब कुछ शांत लग रहा था। तभी एक आदमी उनके पास आया, बिना किसी वार्निंग के उन पर गोली चला दी। वो बेचारे अपने कार से निकल भी नहीं पाए। उनका खून कार के आसपास फैल गया। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। फिर 4 जुलाई 1969 का वो दिन आता है जब एक और कपल डार्लेन फेरिन और माइक मगेऊ को एक क्वाइट प्लेस पर अटैक किया गया। माइक को गोलियां लगी लेकिन वो किसी तरह से बच गया। उसकी फ्रेंड डार्लेन को जोडिएक ने इतनी ब्रूटल तरीके से मारा कि उसकी बॉडी पे मल्टीपल गन शॉट थे। माइक ने जो देखा वो उसको अंदर से डरा दिया था। किलर ऐसे आया जैसे वो बस कैजुअली वॉक कर रहा हो, बिना किसी डर के। माइक ने पुलिस को किलर का हुलिया बताया, एक स्ट्रेंज गोरा आदमी जो कि चश्मा पहने हुए था, लेकिन पुलिस उसे पहचान नहीं पाई। ये किलर के कांड का बस शुरुआत था। जोडिएक के लेटर्स और भी क्रीपी और डिस्टर्बिंग हो गए थे। एक लेटर में उसने लिखा, आई एम कलेक्टिंग स्लेव्स फॉर माई आफ्टर लाइफ। ऐसे लिखने वाला आदमी नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। उसने ओपनली एडमिट किया कि उसको लोगों को मारने में मजा आता था। लेटर्स में वो पुलिस को चैलेंज करता था और उसके ये टोन्स उसे और भी ज्यादा डेंजरस बना देते थे। फिर 27 सितंबर 1969 का दिन आता है। एक और कपल ब्रायन हार्टनेल और सेसेलिया शेपर्ड लेक बेरिएशा के पास अपना वीकेंड पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। सडनली एक आदमी ब्लैक एग्जीक्यूशनर स्टाइल हुड पहने उनके पास आ जाता है। उसके हुड के ऊपर एक व्हाइट सर्कल और क्रॉस सिंबल था जो बाद में जोडिएक का साइन बना। इस बार जोडिएक सिर्फ गोली नहीं चलाता बल्कि एक नाइफ से ब्रूटल तरीके से ब्रायन और सेसेलिया पे हमला कर देता है। उसने पहले दोनों को रोप से बांधा और फिर उन्हें रिपीटेडली स्टैब किया। सेसेलिया इस हमले के कुछ टाइम बाद दम तोड़ देती है, लेकिन ब्रायन मिरेकुलस चमत्कारी तरीके से बच जाता है। लेकिन वो पूरी जिंदगी के लिए दर्द के साथ जीने वाला था। इस अटैक के बाद जोडिएक ने एक और क्रीपी चीज की। उसने अपनी कार से एक मार्कर निकाला और हार्टनेल की कार के डोर पर अपने क्राइम्स के डेट्स लिख दिए, जैसे वो अपने किए गए किल्स को प्राउडली रिकॉर्ड कर रहा हो। फिर वो वहाँ से काल्मली निकल जाता है बिना कोई ट्रेस छोड़े। पुलिस को जब रिपोर्ट मिली तो क्राइम सीन पर सिर्फ दर्द और खून देख पाए। जोडिएक जैसे हवा में घुल गया हो। और उसकी सबसे ज्यादा हॉरिफिक डिटेल्स उसके फाइनल नॉन अटैक में आई। एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन सैन फ्रांसिस्को में एक नॉर्मल राइड के लिए एक पैसेंजर को पिकअप करता है। जैसे ही कार रेजिडेंशियल एरिया में रुकती है, जोडिएक अपने पिस्टल से पॉल को सर में गोली मारकर इंस्टेंटली खत्म कर देता है। उसके बाद वो पॉल के बॉडी से खेलता है जैसे वो एक ट्रॉफी ले रहा हो। इस बार भी वो इजिली सीन से निकल जाता है और कोई विटनेस भी नहीं होता जो उसकी पहचान पुलिस को बता सके। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जोडिएक अपने आप को पकड़वाने के लिए हिंट्स देता रहता था, लेकिन पुलिस उसे कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाई। उसने अपने लेटर्स में लिखा कि उसने अब तक 37 लोगों को मार चुका है, लेकिन ऑफिशियली उसने 5 मर्डर्स को एडमिट किया था। पुलिस कभी कंफर्म कर ही नहीं पाई कि कितने लोग उसके असली शिकार बने थे। लोगों ने उसके छोड़े हुए कोड्स को सोल्व करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक कोई उसके पूरे सच का पता नहीं लगा पाया। हर बार जब लगता था कि ये केस सोल्व होने वाला है, जोडिएक फिर से डिसअपीयर हो जाता था। आज तक ये केस अमेरिका के मोस्ट टेरिफाइंग अनसोल्व मिस्ट्रीज में गिना जाता है। जोडिएक किलर ने सिर्फ लोगों को मार कर नहीं बल्कि सबके माइंड्स में एक डर बनाकर छोड़ दिया जो आज भी लोगों को इंट्रिग्यू और हॉरिफाई करता है। उसका एक फेमस मैसेज था, आई विल नेवर बी कॉट बिकॉज आई एंजॉय किलिंग टू मच। आपको क्या लगता है, जोडिएक किलर की सच्चाई हमें फ्यूचर में कभी पता चल भी पाएगी? एक किलर जो सिर्फ अपने शिकार को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को टॉर्चर करता था और अपने गेम्स से पुलिस को हमेशा कंफ्यूज रखता था। शायद इसलिए आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया और वो एक अनसोल्व हॉरर क्राइम स्टोरी बन गया जो हमेशा के लिए दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन के रह गया।